प्यारे दोस्तों, ये देशभक्त सुभाष बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, लाल बाल, झांसी की रानी, शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, इनके पद चिन्हों पर चलने वाला अपने भारत के 140 करोड़ जनता, बेटी और बेटों, बहनों और भाइयों से बेहद प्यार करने वाला और उससे भी ऊंचा उठ के पूरे विश्व को अपना परिवार समझने वाला, सारे लोगों की कल्याण के लिए, सारे लोगों के हित में विचार प्रकट करने वाला, सारी आत्माओं को अपने समान समझने वाला, इस व्यक्तित्व का ये फ़कीर योगी वीरेंद्र योगी आपके सामने अपने आप को प्रस्तुत कर रहा है। दुर्भाग्य है कि हम उस देश में हैं जहाँ की यूनिवर्सल थॉट आया। मैं धर्म की बात नहीं करता। इस फ़कीर योगी वीरेंद्र योगी का न तो कोई जाति है, न कोई धर्म है, न कोई मज़हब है। मैं इस पृथ्वी पर पैदा लिया, ये पूरी पृथ्वी मेरा परिवार है। इस ब्रह्मांड में मैं पैदा लिया, इसलिए ब्रह्मांड ही मेरा परिवार है। मैं उस श्रेणी में आता हूँ जहाँ के आइंस्टाइन, न्यूटन, स्टीफन हॉकिंग्स और जितने भी महान वैज्ञानिक हुए, सीवी रमन हो या महान देश के भी बहुत सारे वैज्ञानिक हुए, उस श्रेणी में आता हूँ। और उससे भी उठकर मैं गौतम, सिद्धार्थ, बुद्ध और विवेकानंद के पद चिन्हों पर चलते हुए सबों को प्रेम का पाठ पढ़ाता हूँ, क्योंकि प्रेम ही सबसे बड़ी दौलत है। और इसका एहसास मुझे हुआ है, क्योंकि हम सभी लोग यहाँ क्षणभंगुर हैं। हम लोग यहाँ कोई परमानेंट है नहीं, थोड़ी दिन की ज़िंदगी है और एक दिन हम सभी लोग यहाँ से प्रस्थान कर जाएंगे। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फ़कीर, एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंधे जंजीर। लेकिन इसमें फ़र्क यही हो जाता है कि विचारों के आधार पर मनुष्य अलग अलग तरह का हो जाता है। कोई मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाता है तो कोई दुष्ट बन जाता है, जो कि मानवता को बार बार उत्तेजित करता है, ताड़ित करता है, प्रेरित करता है और शासन पाने के लिए सारे तरह के कुकर्म करने को तैयार होता है। तो प्यारे दोस्तों, हमारी जो बातें हैं उसको आप थोड़ा गौर से सुनिए। अभी मैं अपने दूसरे फिल्म में अपने हिंदुस्तान की जो समस्याएं हैं उसके बारे में बात करूंगा और हमारे परम प्रिय गुरु और मित्र डॉक्टर सत्यनारायण जी मेरे साथ हैं और ये कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं, तो इसका जवाब दूंगा मैं। लेकिन बॉटम लाइन यही है, जो एक देश का महान सिपाही है, निस्वार्थ भाव से जनता के लिए, जनता के द्वारा चुना हुआ है और जनता के हित में ही निर्णय लेता है। वहाँ न कोई जाति है, न कोई धर्म है, न कोई मजहब है, न कोई क्षेत्र है। और अपने को जनता का जो भी प्रतिनिधित्व हो प्रजातंत्र में, वो सेवक ही होता है। उदाहरण दे रहा हूँ, हमारे भरत जो थे, राम के भाई, जब कैकेयी ने राम को वनवासित किया और राम 14 वर्षों के लिए जंगल चले गए, कितने भी अनुरोध पर वो वापस नहीं आए, क्योंकि वो बहुत ही आज्ञाकारी थे, बहुत ही अनुशासित थे। तो राम का खराम लेके भरत आ गया और उस खराम को सिंहासन पर बैठाया और उस खराम की पूजा करते करते वो राम के विचारों के अनुसार ही अयोध्या नगरी को शासन दिया था। तो उदाहरण यही देना चाहता हूँ कि इस प्रजातंत्र में कोई भी व्यक्ति अगर सचमुच देश की भक्ति रखता हो, देश की सेवा करना चाहता हो, तो उसका विचार बिल्कुल पवित्र होना चाहिए। वो किसी जाति का नहीं, किसी धर्म का नहीं, किसी मजहब का नहीं, किसी क्षेत्र का नहीं, वो जनता का प्रतिनिधि है और उसको भारत से सीखना चाहिए। निस्वार्थ भाव से जनता का कल्याण करो। लेकिन दुर्भाग्य है कि वो जनता को खरीदता है, जनता को बांटता है, जनता को तोड़ता है। इन सारे मुद्दों पर मेरे दूसरे वीडियो में आप देखेंगे। धन्यवाद मेरे दोस्तों।